अदृश्य दीवार का रहस्य क्यों रुक जाती है हमारी तरक्की? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसी चीज से टकरा रहे हैं जो दिखती नहीं लेकिन हर बार आपको रोक लेती है? आप पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी ठीक उस पल जब लगता है कि अब सब कुछ सही होने वाला है, सब बिखर जाता है। नौकरी हाथ में आते आते छूट जाती है। जो रिश्ता जीवन भर का लगता था अचानक टूट जाता है। जो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया वो रेत की तरह फिसल जाता है। हम इसे क्या कहते हैं? बदकिस्मती। हम कहते हैं मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर सच ये हो कि गलती ना समय की है ना किस्मत की, अगर समस्या कहीं और छुपी हो, क्या हम सच में शून्य से शुरू करते हैं? पश्चिमी सोच हमें ये सिखाती है कि इंसान एक कोरे कागज की तरह जन्म लेता है। जो बनेगा वो यहीं बनेगा, जो बिगड़ेगा वो यहीं बिगड़ेगा। लेकिन भारतीय दर्शन कुछ और कहता है। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं मनुष्य इस संसार में खाली हाथ नहीं आता। हम जन्म लेते समय अपने साथ एक भारी बोझ लेकर आते हैं, एक ऐसा बोझ जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जो हमारे जीवन के हर मोड़ को प्रभावित करता है। इस बोझ को कहा गया है ऋण। ये बैंक का कर्ज नहीं है, ये कर्ज हमारे शरीर, हमारी सांसों और हमारे अस्तित्व पर चढ़ा होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक वाक्य आता है, मनुष्य ऋण में जन्म लेता है और जब तक ये ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक जीवन के दरवाजे आधे खुले ही रहते हैं। कर्म और ऋण में अंतर समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से सब ठीक हो जाएगा। मदद की, दान दिया, मेहनत की तो फल मिलना ही चाहिए। लेकिन यहां हम एक बड़ी भूल करते हैं। कर्म वो है जो आप आज करते हैं, ऋण वो है जो आप पहले से देनदार हैं। मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया है। अब आप रोज ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन उधार नहीं चुका रहे। क्या केवल मेहनत से कर्ज खत्म हो जाएगा? नहीं, पहले पुराना हिसाब साफ करना होगा। ये जीवन किराए का घर है। कल्पना कीजिए कि ये शरीर आपका अपना नहीं है, ये एक किराए का मकान है। जब आत्मा मां के गर्भ में आती है तो उसे ये शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। हवा उधार है, सूरज की रोशनी उधार है, पानी, अन्न, धरती सब उधार है। प्रकृति ने हमें ये सब इसीलिए दिया ताकि हम जीवन जी सकें, लेकिन बदले में संतुलन बनाए रखें। जब कोई किराया नहीं देता तो मकान मालिक तुरंत बाहर नहीं निकालता, लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बंद होने लगती हैं। ठीक यही जीवन में होता है। 3 ऋण, 3 शक्तियां। वेदों के अनुसार मनुष्य 3 मुख्य ऋण लेकर जन्म लेता है। देव ऋण, प्रकृति और ब्रह्मांड का कर्ज। ऋषि ऋण, ज्ञान और चेतना का कर्ज। पितृ ऋण, पूर्वजों का कर्ज। जब तक ये तीनों संतुलित नहीं होते तब तक जीवन में संघर्ष बना रहता है। पहला ऋण, देव ऋण। जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो हमें मूर्तियां याद आती हैं, लेकिन वेदों में देवता का अर्थ है वो शक्ति जो निरंतर देती है। सूर्य देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है। आप दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं। क्या आपने कभी उसका मूल्य चुकाया? जब किसी को अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उसकी कीमत लाखों में होती है, लेकिन आपको ये मुफ्त मिल रही है। यही देव ऋण है। देव ऋण भरने के संकेत। जब ये कर्ज बढ़ जाता है तो जीवन में संकेत मिलने लगते हैं। शरीर बार बार बीमार पड़ने लगता है, दवाइयां असर नहीं करती, बिना कारण काम बिगड़ जाते हैं, हर प्रयास में अजीब रुकावट आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। देव ऋण कैसे चुकाएं? इसके लिए बड़े यज्ञ या महंगे अनुष्ठान जरूरी नहीं। 1. त्याग का अभ्यास। अपने भोजन का पहला हिस्सा किसी जीव को दें, पक्षी, गाय, चींटी या जरूरतमंद। 2. सूर्य को कृतज्ञता। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ये एक संवाद है, आपके बिना मैं नहीं हूं। 3. संसाधनों का सम्मान। पानी बर्बाद ना करें, अन्न फेंके नहीं, प्रकृति को हल्के में ना लें। दूसरा ऋण, ऋषि ऋण। बुद्धि और विवेक का कर्ज। अब जरा ठहर कर सोचिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है जो खाता पीता और काम करता है। आप सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सही गलत का फर्क समझ सकते हैं। यही वो शक्ति है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है। लेकिन ये शक्ति आपको कहां से मिली? क्या आपने भाषा खुद बनाई? क्या आपने ये जाना कि समाज कैसे चलता है? क्या आपने योग, ध्यान या आत्मज्ञान का मार्ग खुद खोजा? नहीं, ये सब आपको विरासत में मिला है। हजारों साल पहले कुछ महान पुरुषों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, मानव चेतना के रहस्यों को समझा। वे केवल जंगलों में रहने वाले साधु नहीं थे, वे मन और जीवन के वैज्ञानिक थे।
आज हम जिस ज्ञान, संस्कृति और समझ पर जी रहे हैं, वो उन्हीं ऋषियों की देन है। यही है ऋषि ऋण। जब ऋषि ऋण बढ़ता है, जब ये ऋण बढ़ जाता है, तो उसका असर शरीर पर नहीं, बुद्धि पर पड़ता है। इसके संकेत बहुत साफ होते हैं। आप जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी गलत निर्णय लेते हैं। दिमाग में हमेशा उलझन रहती है। बहुत जानकारी है, लेकिन स्पष्टता नहीं। कई रास्ते दिखते हैं पर कोई दिशा नहीं। शास्त्रों में इसे बुद्धि भ्रम कहा गया है। ऐसी स्थिति में सरस्वती की कृपा दूर हो जाती है और इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। ऋषि ऋण कैसे चुकाएं? इसके लिए ना संन्यास लेना जरूरी है, ना जंगल जाना। वेद इसके 2 सरल उपाय बताते हैं। पहला उपाय स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है खुद को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन। रोज कम से कम 15 मिनट गीता का एक श्लोक, उपनिषद की एक पंक्ति या किसी संत का विचार। ये पढ़ना नहीं, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता है। दूसरा उपाय ज्ञान दान। ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। जो आपने सीखा है उसे किसी और के जीवन में काम आने दीजिए। जब आप किसी भटके हुए इंसान को दिशा देते हैं तो आप ऋषियों का काम आगे बढ़ाते हैं। यहीं से ऋषि ऋण उतरना शुरू होता है। तीसरा ऋण पितृ ऋण, जड़ों से जुड़ा कर्ज। अब आता है सबसे भावनात्मक ऋण। आपका शरीर, आपकी पहचान, आपकी आदतें, ये सब सिर्फ आपका नहीं है। ये आपके माता पिता से आया है और उनसे पहले उनके माता पिता से। आप एक व्यक्ति नहीं, एक पूरे वंश की निरंतरता है। यही है पितृ ऋण। जब पितृ ऋण बढ़ता है, जब ये ऋण बढ़ता है तो समस्याएं घर के अंदर दिखाई देती हैं। बिना वजह पारिवारिक झगड़े, भाई बहन में दूरियां, घर की शांति का खत्म होना, संतान या वंश से जुड़ी रुकावटें। ये कोई श्राप नहीं है, ये संकेत है कि जड़ों से संपर्क कमजोर हो गया है। पितृ ऋण कैसे चुकाएं? श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण, संतान को अच्छे संस्कार देना, या समाज के लिए ऐसा कार्य करना जिससे आपके कुल का नाम जीवित रहे। अंतिम बात, जब तक देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण ये तीनों संतुलित नहीं होते, तब तक जीवन में संघर्ष आता ही रहता है। भाग्य बदलने